इंसान के जिस्म के अंदर ना तीन चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके ना होने से ना इंसान जिंदा नहीं रह सकता। उसमें दिल, दिमाग और जिगर है। इसको कहते हैं अज़ाए रईसा। क्या कहते हैं? अज़ाए रईसा। अब मिसाल गुर्दा ना हो, एक बंदा जिंदा रह सकता है ना, एक गुर्दे के ऊपर। अगर पित्ता ना हो, बंदा फिर भी जिंदा रह सकता है। तिली ना हो, फिर भी जिंदा रह सकता है। कि आँख ना हो बंदे की, फिर भी जिंदा रह सकता है ना बंदा। हाथ ना हो, जिंदा रह सकता है। ये नहीं कि बेशुमार चीज़ें ऐसी हैं जिनके बगैर बंदा जिंदा रह सकता है। नज़र ना हो, ज़बान ना हो, कान ना हो, हाथ ना हो, पाँव ना हो। लेकिन जो अज़ाए रईसा में क्या क्या आता है? दिल, दिमाग और जिगर। ये मेन पावरें हैं कि जो दिमाग का जो काम है वो है असहाब। ये हराम वक्त के बारे में हम पढ़ेंगे, देखेंगे, हमें पता चल जाएगा। वो जो जिगर का काम क्या है? जिगर का काम क्या है? जिगर का काम है, जिगर में ना 12 चीज़ें बनती हैं। जिगर में असल में कुछ लोग कहते हैं ना भाई, ये मेरे लिए भी नई बात थी जब मुझे पता नहीं था, अब आपके लिए भी ये नई बात होगी कि जो इंसान का जिगर है वो खून नहीं बनाता। हमारा जिगर खून नहीं बनता, लेकिन ये जिगर खून बनाते नहीं है किसी का। जिगर तो खून बनता है हमारी हड्डियों में, बोन मेरो में, जिसको कहते हैं मेख होते हैं, मेख, इसका खून बनता है। जिगर में जाकर स्टोर होता है। तो इनमें जो बड़ी अहम चीज़ है ना जी, वो है दिल। दिल का बहुत बड़ा मसला है। अब दिल की बीमारी जो होती है क्यों होती हैं? पहले तो हमें देखना है कि दिल का काम क्या है। दिल का क्या काम है, ज़रा पढ़ो। दिल की कारकर्दगी। हाँ, दिल की कारकर्दगी पढ़ो। दिल के एक दफ़ा सिकुड़ने से तकरीबन 70 मिलीलीटर खून अल्ट्रा में दाखिल होता है। अरोटा में। अच्छा, जब दिल है ना, दिल फूलता है, जब धड़कता है तो ऐसे बंद होता है, खुल जाता है। तो 70 मिलीलीटर, जो 70 मिलीलीटर जी कि 7 लीटर, 70 मिलीलीटर, 70 मिलीलीटर जो है ना, वो जो खून है वो अरोटा या अरोटा, इनके खून इधर से लेके ना, दिल के 2 हिस्से होते हैं। वो एक जो है ना, उसमें आगे नाली में अरोटा में दाखिल करता है कितना? 70 मिलीलीटर। फिर इस मिक़दार को स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं। हाँ हाँ, इस हिसाब से दिल 1 मिनट 60 सेकंड में तकरीबन 4 से 5 लीटर खून आगे धकेलता है। अल्लाह अकबर। अच्छा, मेरी बात सुने। दिल का जो काम है वो खून जो है ना 60 सेकंड में कितना करता है? 4 से 5 लीटर खून। देखो ना, 4 से 5 लीटर खून, इनके 4-5 जग। अब इस पे बात गौर करना, आपको बड़ा मजा आएगा बात सुन के। 4-5 लीटर जो खून है, पता लीटर कितना होता है? 1 किलो के ऊपर जो जग होता है हमारा। अब इस तरह के 4-5 जग हूँ खून के, वो दिल निकालता है। दिल कैसे निकालता है? वो जो है ना, दिल के वाल होते हैं, जो दिल की शरियाँ होती है, वो बाहर से ज़्यादा बारीक होती हैं, उनसे निकालता है खून। कितना? 1 मिनट में। अब जितनी हमें 1 मिनट में कितना है? 60 सेकेंड। अब आप खुद बोलेंगे अल्लाह की हिकमत कितनी बड़ी है कि अल्लाह ताला ने दिल की जो ड्यूटी लगाई है कि 1 मिनट यानी 60 सेकेंड में 6-7 लीटर, 4-5 लीटर, 4-5 लीटर जो खून है वो जो है ना, वो आगे धकेलता है। किसके ज़रिए? उन वालों के ज़रिए। वाल बिल्कुल बारीक हैं। आगे चलो, माशाल्लाह। इस मिक़दार को दिल का कैरियर्स आउटपुट कहते हैं। हाँ, इनके जो, हाँ बिल्कुल ठीक है। दिल आगे खून जो है ना, दिल जो खून को आगे फॉरवर्ड करता है, देता है। अब उससे होता क्या है? जब दिल ने आगे खून को भेज दिया, इधर देखो मेरी बात सुनो। अब खून में होती है ग़िज़ा। मैंने पहले आपसे बात की थी, अभी कर रहा था कि जो हमारा यूरिन, जो हमारा पेशाब होता है, वो भी खून में ही होता है। वो भी खून में होता है। जब हमारा जो गुर्दे हैं, जब हमारा खून इधर से जाता है ना दिल से, फिर वो पूरे जिस्म में घूमता है। दिल पूरे जिस्म में घूमता है और खून पूरे जिस्म में घूमता है। और जब गुर्दों में जाता है ना, गुर्दों में लगा हुआ है एक मशीन लगी हुई है गुर्दों में, जो कि खून से ना गंद जो है वो अलग कर दिया है। उसमें यूरिन जो पेशाब है वो भी अलग कर दिया है, यूरिक एसिड, कोलेस्ट्रॉल, टॉक्सन, ये वो सारी चीज़ अलग कर दिया है।
अब ये पूरा खून दिल से निकला, गुर्दों ने अपना काम किया, पूरे जिस्म से फैल के ना फिर आ जाता दिल के जो राइट साइड पे। जब दिल के राइट साइड पे आता है ना, फिर वो आगे धकेलता नहीं है, फिर यहाँ पे साथ होते हैं फेफड़े, उसको लम्ज कहते हैं फेफड़ों को। जब दिल में खून आता है ना, फेफड़े, क्योंकि खून एक बार जब सफ़र करता है ना, दौड़ता है, तो क्या हो जाता है, उसको सांस चढ़ जाती है, सांस चढ़ जाती है। अगर वो सांस रोक दे, मुंह बंद करे, नाक बंद करे, क्या होगा, उसकी आंखें बाहर आ जाएगी, वो फूल जाएगा। इसी तरह जब दिल दौड़ लगा के आता है ना पूरे जिस्म से, फिर उसको वो भी फुला होता है, फिर वो जाता है फेफड़ों के पास। ये तो हम ऐसे हम ना सांस लेते हैं, ऐसे करते हैं, सांस लेते हैं, फिर हमें सुकून हो जाता है। वो फिर जो उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होती है ना, जो गैस होता है खून के अंदर, वो हम बाहर निकालते हैं, और जो ऑक्सीजन होती है वो हम अंदर लेते हैं। उससे हमारा खून क्या होता है, ऑक्सीडेट हो जाता है, उसमें इनकी जो थकावट होती है, जो भागदौड़ होती है, वो ख़त्म हो जाती है। आगे पढ़ो। दिल के हासिल पकड़ लो का इंसार दो चीज़ों पर है। हाँ दिल की रफ्तार, स्ट्रोक वॉल्यूम। हाँ भाई, दिल दो चीज़ों पे होता है कि एक तो जो आपका दिल है वो कितना खून पास करता है 1 मिनट में, दूसरा उसकी रफ्तार कितनी है। अगर आपका एक वाल बंद है या 2 वाल बंद है, फिर खून तो कम आगे जाएगा ना। आगे बढ़ो। दिल की रफ्तार, दिल की धड़कन शराब पर असर अंदाज होने वाली अवामिल, हाँ फैक्टर्स, उम्र। हाँ बोलो। बचपन में दिल की रफ्तार तेज होती है। बचपन में यानी कि वो जो छोटे बच्चे होते हैं, देखे ना, वो उनका दिल वैसे धड़कता रहता है, सोए हूँ बड़े हूँ हैं, वो देखे ना बात करते करते सांस चढ़ जाता है बच्चों को। इधर बच्चों को जब बड़ा आदमी दौड़ते उसको सांस चढ़ता है ना, बच्चा जब बात करते तो उसको सांस चढ़ जाती है। तो बचपन में दिल की जो धड़कन क्या होती है, हाँ आगे चलो। पैदाइश के वक्त बच्चे का दिल 1 मिनट में 140 मरतबा धड़कता है। अच्छा, जब बच्चा पैदा होता है उसका दिल धड़कता है 140 मरतबा 1 मिनट में। 1 मिनट में, यानी जब हम नब्ज़ देखते हैं, नब्ज़ वो ये 140 मरतबा 1 मिनट में होगी। आप टाइम नोट कर लो, इतनी धड़केगी। अगर यही रफ्तार 20 साल की उम्र में हो, या 30 या 50 साल की उम्र में हो, फिर क्या होगा, बंदा बीमार, दिल का मसला उसको। अल्लाह का निज़ाम है कि वो बच्चा है, वो बीमार नहीं है, उसको दिल का मसला नहीं है। अगर यही रफ्तार आपकी उम्र में, आपकी 40 साल की उम्र में हो जाती है, बीमार है। आगे चलो। 1 साल की उम्र में ये रफ्तार 120 मरतबा फी मिनट हो जाती है। यानी कि पहले थी 140, 1 साल के बाद वो रफ्तार कम हुई 120 पे आ गई। यानी कि हमारा जो दिल है वो 1 मिनट में कितनी बार धड़केगा, 120 मरतबा। अच्छा आगे चलो। बालिग सेहतमंद मर्द या औरत में औसतन दिल की रफ्तार 70 मरतबा फी मिनट होती है। हाँ इधर देखो ना, अब जब हम ब्लड प्रेशर चेक करवाते हैं तो क्या कहते हैं, 120/80 या 80/20 होता है। वो 70 मरतबा जो है ना वो धड़कता है सेहतमंद उम्र में। अगर मतलब दौड़े तो रफ्तार बढ़ जाएगी, या फिर अगर ना कि आपके कोई वाल बंद हैं, कोई ब्लॉकेज है, कोई दिल का मसला है, फिर आपकी रफ्तार कम होगी या ज़्यादा होगी। आगे चलो। आगे क्या है, शरने में ये बात भी आई है कि औरत के दिल की रफ्तार मर्द के दिल की निस्बत तेज होती है। हाँ इसमें 2 चीज़ें हैं, मैं आप उस पास तो नहीं जाऊँगा, फिर आप क्योंकि जो औरत का जो मर्द में सब्र होता है, बर्दाश्त होती है, औरत सब्र बर्दाश्त नहीं कर सकती। औरत के अंदर गुस्सा बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है ना, गर्माइश बहुत ज़्यादा होती है। वो बाज़ जो औरतें बीमार होती हैं उनका दिल कम धड़कता है, लेकिन अमूमन जो कहता है, देखा गया, जो साइंस कहती है कि जो दिल है वो औरत का ज़्यादा धड़कता है, मर्द का कम धड़कता है। मर्द का 70 से 80 मरतबा धड़केगा, औरत का 100 दफ़ा भी धड़क सकता है। आगे चलो। जिस्मानी कैफियत, हाँ बैठने या लेटने की निस्बत खड़े शख्स के दिल की रफ्तार ज़्यादा होती है। हाँ, अगर हम लेट जाएं, या ये जैसे बाबे को नींद आ गई है, या अगर हम लेट जाएं या बैठ जाएं तो हमारी रफ्तार ऐसा हो जाएगी, जब खड़े हो जाते हैं ना फिर रफ्तार तेज़ हो जाती है। हाँ आगे। वर्जिश करते, सीढ़ियाँ चढ़ते या मेहनत मशक्क़त करते वक्त भी दिल की रफ्तार बढ़ जाती है। बढ़ जाती है। आगे चलो। जज्बाती कैफियत, खुशी, गमी, गुस्सा, हाँ। नाराज़गी के वक्त भी दिल की रफ्तार तेज़ हो जाती है। हाँ देखो ना,
अब ये हमें एकदम गुस्सा आ जाता है, ये गुस्सा आ जाता है ना, तो ब्लड प्रेशर हाई होता है, क्या होता है, रफ्तार बढ़ जाती है। अब ये मैं आपको इंशाअल्लाह ताला कल समझाऊंगा नब्ज़ के बारे में। अब इधर आप हाथ रखते हो ना, इधर देखो, यहाँ पे हाथ रखो अपने अनोखे के साथ ना, हमेशा किसी का अपने नब्ज़ पकड़नी है ना, नब्ज़ आपने देखनी है, सीधे हाथ से उल्टे हाथ की नब्ज़ चेक करो अपने, और उल्टे हाथ की सीधे से नब्ज़ चेक करो, ये नब्ज़ का असूल है। अब आप देखो यहाँ पे हाथ रखो, आपको जो ये वाली नब्ज़ है, ये वाली उंगली है, ये 1 मिनट में कितनी बार धड़कती है, टाइम नोट करो मरीज़ का, अपना या मरीज़ का। अब ये तकरीबन 1 मिनट में कितनी बार धड़केगी, 70 मरतबा। अगर ये औरत है तो उसकी 80 मरतबा धड़केगी। अगर ये धड़कन तेज़ है या ये धड़कन कम है तो समझ लो कि उसको बीमारी है, कोई मसला है। फिर आगे नब्ज़ चेक करने के तरीके होते हैं। अब देखो ना, तीन नब्ज़ें हैं, ये देखें ना, 3 मैंने उंगलियाँ रखी हैं। अब ये नब्ज़ यहाँ पे चल रही है, यहाँ पे चल रही है, यहाँ पे जा रही है, तो हम बाद में देखेंगे। लेकिन आज जो हमने पढ़ा है कि जो दिल है वो आपको ये इल्म होना चाहिए। बाबा जी आपकी कोई समझ आइए बात की कि जो हमारा दिल है, जो हमारा दिल के वाल है, वो 1 मिनट में कितना खून आगे जिस्म में भेजते हैं? 4 से 5। देखो कितनी अल्लाह ताला की बात देखो है। अच्छा, सबसे बड़ी बात देखो, अब हम सोए हुए हैं या हम जाग रहे हैं, हमें नींद भी है तो दिल अपना काम कर रहा है, चल रहा पे। कैसा सिस्टम है? अब इसमें कोई लाइट नहीं है, कोई चार्जिंग नहीं है, कोई एनर्जी नहीं है, कोई अल्लाह की हिकमत है। जब से इंसान माँ के पेट में आया है, माँ के पेट से लेके कब्र तक जाते हुए ये धड़केगा। एक तो आपने ये चीज़ नोट की, दूसरा आपने ये चीज़ नोट की कि जब बच्चा थोड़ी उम्र में होता है उसका दिल 140 मिनट धड़कता है। और अगर यही रफ्तार आज आपकी हो जाए तो आप बीमार होंगे। अल्लाह की हिकमत है ना। तो दूसरा हमने ये पढ़ा कि जो बंदा, अगर हम बैठ जाते हैं या खड़े हो जाते हैं, फिर हमारी जो हमारी नब्ज़ की कैफियत है वो डाउन हो जाती है। तीसरा आपने ये समझा कि गुस्से में और खुशी में नब्ज़ का ऊपर नीचे हो जाती है। अच्छा, अब हम इसमें आगे ये पढ़ेंगे कि हमें हार्ट अटैक क्यों होता है। इधर देखो ना, हमें हार्ट ये पता लग रहा है कहाँ पे चल रही है, कौन सी उंगल पे, बताओ कौन सी उंगल पे? नहीं, उंगल कौन सी, दरमियान वाली या पहली, दूसरी, तीसरी? दरमियान। बस इसका मतलब दरमियान का अपना मसला है, कि कोई नाप से आगे या नाप के पीछे कोई प्रॉब्लम है, कोई मसला है। नहीं, वो भी एक नब्ज़ जो ऊपर वाली है वो दिमाग असाबी होती है, जो दूसरी होती है वो पठों की होती है, तीसरी जो टांगों की है वो इसमें ना पता लग जाएगा भाई आपके सर धुनी के साथ आगे या पीछे कोई प्रॉब्लम हो रही है, कोई ब्लॉकेज है, कोई मोच है, या कोई ये, वैसे आप कह भी रहे थे कि मसला है दरमियान में। मैं बताता हूँ, ये हम आगे पढ़ेंगे कि हमेशा उल्टे हाथ की और सीधा की कम चलेगी। अब दूसरी बात ये है कि उल्टे हाथ दिल कहाँ पे होता है, उल्टे साइड पे होता है, तो इसलिए यहाँ पे ज़्यादा होगी, यहाँ पे कम होगी। ये अगर आपकी सीधे हाथ की नब्ज़ तेज़ है, ये दोनों के बराबर है, फिर आपके जिगर का मसला होगा, मोबाइल बंद कर लो, फिर आपके जिगर का मसला होगा। तो ये 3 चीज़ें हमने याद रखनी है कि दिल का जो काम है पहले नंबर पे, वैसे तो बेशुमार काम है बाबा जी, दिल का जो काम है पहले नंबर पे, वो जो खून है वो जब एक बार धड़कता है ऐसे होता है ना, क्या करता है, 70 मिलीलीटर खून आगे धकेलता है। और जब 1 मिनट में 4 से 5 लीटर, मोबाइल बंद कर लो, 4 से 5 लीटर खून आगे धकेलता है, बगैर किसी एनर्जी के, बगैर किसी करंट के, बगैर किसी चार्जिंग के। अल्लाह का निज़ाम है। नंबर 1 ये पढ़ा। दूसरे नंबर पे हमने पढ़ा क्या कि बचपन में 1 साल की उम्र तक नब्ज़ ज़्यादा होती है, 140, फिर 1 साल की उम्र में 20 आ जाती है, फिर 70 भी आ जाती है, फिर बुढ़ापे में जब इंसान बैठ जाता है फिर वो 50-60 पे आ जाती है। बूढ़े बंदे की नब्ज़ ऐसा चलती है। तीसरा हमने ये पढ़ा कि खुशी और गमी में दिल की कैफियत चेंज हो जाती है। अब ये चीज़ आपने याद करनी है, ये कल हम इससे आगे पढ़ेंगे। ये कोई समझ आइए बात की, दिल का क्या काम है भाई, क्या करता दिल? वैसे तो दिल के बेशुमार काम है, ये दिल हमें फंसाता भी है। जहाँ पे दिल लग जाता है ना, वो कहते ना, किसी ने अगर दिल से पूछा कि तुम्हें वो लड़की क्यों अच्छी लगी है, वो बंदा क्यों अच्छा लगा, तो दिल ने कहा भाई ये जो है ना, ये उसने दिल ने गाली निकाली
कि मेरा काम था सिर्फ खून सप्लाई करना, ये तुम्हारे अपने चक्कर, तुम्हारे अपने बहाने कि दिल लगी हो गई या ये हो गई, मेरा काम ये नहीं था। तो दिल के ज़िम्मे बेशुमार काम है, जिगर के ज़िम्मे बेशुमार काम है, आंखों के ज़िम्मे बेशुमार काम है, दिमाग के ज़िम्मे बेशुमार काम है। ज़्यादा काम होता है खून चला होना। हाँ, खून सप्लाई करना है पूरे जिस्म में। असल में मैं आपको बताता हूँ कि दिल जिस्म का वह जैसा है जो कि अल्लाह ताला ने इसको सेट कर दिया है एक बटन कि आपने इतना चलना है पूरी ज़िंदगी। हाँ, वो इमें करेगा है पूरी ज़िंदगी काम इसका क्या है कि खून की सप्लाई देनी है। अब इसकी सपोर्ट क्या करते हैं? गुर्दे इसकी सपोर्ट करते हैं। क्या करते हैं गुर्दे? जब गुर्दे खून से पेशाब को, यूरिन को, यूरिक एसिड को और दूसरी जो क्रीटना वगैरह जितनी भी चीज़ होती हैं वो उनको निकाल के बज़रिया मसाने के ज़रिए बाहर निकाल देते हैं पेशाब वगैरह को। और फेफड़े क्या करते हैं? फेफड़े जो हैं वो उसमें जो गैस भरी होती है जो दौड़ के आता है वो ऑक्सीडेट करते हैं, उनको सांस ताज़ा सांस देते हैं, पुरानी जो उसकी गैस होती है बाहर निकाल लेते हैं मुंह के ज़रिए। जो जिगर होता है वो क्या करता है? जिगर स्टोर करता है खून को, जितनी ज़रूरत होगी वो उसको उतनी उसको दे देगा, उतनी उसको दे देगा वो। तो इसलिए हमने ये आज पढ़ा है। तो इसको आगे हम पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। कोई भी सवाल हो किसी किस्म का, ताकि आपके पास मरीज़ हैं तो आपको पता होना चाहिए कि इसका मसला क्या है। नब्ज़ देख के या वैसे देख के आपको पता होना चाहिए कि हाँ बाजू का जो हम ECG करते हैं ECG, तो ECG लंबी होती है, वो भी आपकी जो है ना दो दिल की होती है धड़कन, वो चेक करते हैं क्या कि वो 1 मिनट में कितनी चल रही है, कितनी उसकी हो रही है। तो कोशिश करनी है ये कि हमें ये चीज़ें ना ज़बानी याद हो। 7 मोरे तक हमने पढ़ा था, वो भी हम आगे पढ़ेंगे। दिल का जो काम है ये हम आगे इसके पढ़ेंगे। ये रोज़ आपने पढ़ना है, रोज़ आपने सवाल करने, रोज़ आपने पूछना है इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए।